हिंदुस्तान में अक्टूबर में भी आसमानी आफत जारी है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश की वजह से तबाही। और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, अमेठी, बलरामपुर में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद पानी ही पानी नजर आया। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से श्रावस्ती में तो भारी बारिश के बाद गांव टापू बन गया है। तो अमेठी की बात की जाए तो इतनी बारिश वहां पर हुई है कि अंडरपास में लबालब पानी भर गया है, जिसमें एक कार फंस गई। इसके साथ ही बिहार की तस्वीर भी आप देखिए। और गोपालगंज में बारिश की वजह से गंडक नदी में उफान है, जिसका पानी अब आसपास के गांव में घुस चुका है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के बाद कुछ ऐसा ही हाल है। मुंबई के पास ठाणे में और अहमदनगर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में भी कुंदू नदी उफान पर है, जिसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आसमानी आफत लौट आई है। अमेठी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी वहां पर हर जगह पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, बारिश की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से वहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये देखिए, पूरी तरीके से इसी अंडरपास के अंदर ये कार जो है पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ चुके हैं और ट्रैक्टर की तस्वीर भी आप देखिए रीमा। और ये जो मूसलाधार बारिश की वजह से चुनौती आप देख रहे हैं, ये एक जिले की नहीं है, एक राज्य की स्थिति नहीं है, बल्कि कई जगहों पे इस तरीके से परेशानी है। सबसे ज्यादा इस वक्त हम बिहार और यूपी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं जिलों की स्थिति इस तरीके की है जो तस्वीरें इस वक्त है। बिल्कुल, तो ये कार जिस तरीके से पानी में है और जान में जोखिम डालने वाला भी होता है जब आप इस तरीके से पानी को देखते हैं। और लगातार बारिश का अलर्ट है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी हालात काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आसमानी आफत के आगे लोगों की जिंदगी बेबस नजर आती है उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल, और इसके साथ ही अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। गांव में बाढ़ का पानी आ चुका है और हालात बेहद खराब है। भारी बारिश के बाद अचानक राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद नदी का पानी आसपास के गांव में घुस गया। तस्वीरों में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के मकानों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने के बाद लोग जुगाड़ गाड़ी से आवाजाही करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। ये आने जाने वाला रास्ता है जहां से गाड़ी मूव कर रही है, और वहां बारिश का पानी और ये नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर। बिल्कुल, ये देखिए, नदियां उफान पर है और जलस्तर इतना ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है कि ऐसे में लोगों को एहतियातन तौर पर कह दिया गया है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। और बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन पर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर खतरा है, ऐसे में उन इलाकों से आप ना गुजरे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नासमझी दिखाते हुए अपनी जान को हथेली पर रखकर इसी तरीके से पुल पार करते हुए दिखाई दिए। जसप्रीत। बिल्कुल रीमा और ऋतिका, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोग आगे जाने को मजबूर है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, सामान को ये सर पर रखते हुए और आगे मुस्कुराते हुए। यानी कि जीवन में जिस तरह की भी चुनौती हो, कैसी भी चुनौतियां आए, हंस करके मुकाबला किया जाए, ये तस्वीरें ये भी बतलाती हैं। राप्ती नदी में आए उफान के बाद कई गाँव में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। कई गाँव टापू बन चुके हैं, जिसके बाद लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ी है। लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर है। आसमानी आफत के आगे लोग यहाँ पर बेबस नजर आते हैं। और ये 3 तस्वीर आप देखिए, बाढ़ का कहर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा कहर बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में नजर आ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रशासन है जो कि मुस्तैद तरीके से इंतजाम करने की कोशिश कर रहा है। लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी नजर उस पर रखी जा रही है कि खाने पीने के पैकेट्स वहां तक पहुंचाए जाए। अगर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो कौन सा रूट वहां पर बनाया जाए जिससे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो एक बार फिर से आफत लौट आई है। ये वो आफत है जिसने पहले भी जमकर कहर बरपाया और फिर से कहर बरपा रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है जिसको देखकर लग रहा है कि अब मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी। तो कहीं गांव का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कई गांव पानी में समाये हुए दिखे, तो कहीं तो ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और खुले आसमान के नीचे लोग रहने को मजबूर है। एक रिपोर्ट आप दिखाते हैं आपको।
एक बार फिर लौट आई आफत। गांव-गांव दरिया, शहर-शहर सैलाब। आसमान से बरसी आफत वाली बारिश। मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई तेज और मूसलाधार बारिश ने अचानक से ही शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया। जगह जगह बारिश का बेतहाशा पानी जमा हो गया और पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया। तेज हवाओं के साथ ठाणे में बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। देखते ही देखते बारिश आफत में तब्दील हो गई और ठाणे के अलग अलग हिस्सों में पानी जमा हो गया। सड़क पर कई फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान हाथ गाड़ी लेकर एक आदमी पानी के बीच से जाने की कोशिश करता नजर आया, तो वहीं गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। वहीं ठाणे में मंदिर के सामने से बारिश का पानी ऐसे गुजर रहा था जैसे नदी ने अपनी धारा मोड़ दी हो और सड़क के बीच से गुजर रही हो। उसी पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर नजर आए। ठाणे के साथ साथ रात भर हुई बारिश की वजह से मुंबई में कई जगह हालात बेकाबू हो गए, जहां कई फीट पानी सड़क पर भर गया। सड़क पूरी तरह से पानी से लबालब भरी नजर आई, तो वहीं उसी बारिश के पानी में गाड़ियां डूबी दिखीं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बारिश की वजह से लखनऊ वाराणसी अंडरपास में कई फीट पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां डूबी नजर आईं। तो वहीं अपनी जान बचाने के लिए लोग गाड़ियों की छत पर बैठे दिखे। आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से आफत बरसी तो लोगों का जीना मुहाल हो गया। तो वहीं नंदयाल में हालात बद से बदतर हो गए। बारिश की वजह से कुंडू नदी उफान पर आ गई, जिसकी चपेट में आसपास के इलाके आ गए और कई गांव जलमग्न हो गए। सड़क मानो कहीं गायब हो गई। कई फीट पानी के बीच लोग निकलते नजर आए। इस दौरान कई मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करते दिखे, तो वहीं एक मोटरसाइकिल को कई लोग उठाकर सैलाब पार कराते दिखे। एक बार फिर से आसमानी आफत लौट आई है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कहीं सैलाब नजर आया तो कहीं शहर पानी पानी हो गए। और देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। दरअसल चीन सागर में नोरू तूफान के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती हवाएं चल रही हैं, जिससे नमी मिलने से बारिश हो रही है, जो अब आंध्र की ओर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना जताई। और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसका असर भी दिखाई दिया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, ओडिशा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और वहां भी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके साथ ही बिहार, झारखंड में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। कई जगहों पे भारी बारिश की वजह से जलजमाव और मौसम अभी भी खराब है, बादल अभी भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से एक हफ्ते तक हल्की बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। चलिए बात करते हैं यूपी के बलरामपुर की, जहां पर बारिश की वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। राप्ती नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ के पानी को पार करने का लोग जोखिम उठा रहे हैं। हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा एक तस्वीर से आप लगा सकते हैं। एक बच्चा गले तक पानी में डूब गया और पानी को हालांकि उस वक्त वो तैरकर पार करते हुए भी नजर आया। वहीं प्रशासन लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन सतर्क है वहां पर। और इस वक्त हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में बारिश का कहर बहुत ज्यादा बरप रहा है और बारिश की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। गोपालगंज में हालात बिगड़ रहे हैं, जहां गंडक नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी करीब 2 दर्जन गांव में घुस चुका है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। बाढ़ के पानी से सड़क गायब हो चुकी है पूरी तरीके से और वहीं कई स्कूल भी पानी में समा चुके हैं।
और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले की, जहां गंडक नदी जलस्तर उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये वैसे बाढ़ का वक्त है नहीं, लेकिन अभी भी चुनौती और परेशानी लोगों के सामने कस कदर आप देख सकते हैं। सड़कों तक पे पानी भरा हुआ है, सिर्फ खेतों में नहीं, आवाजाही करने वाली सड़कों पर। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग इलाकों की तस्वीर, किस तरीके से एक बार फिर से आसमानी आफत फिर लौट कर आई है। बीच में स्थिति नॉर्मल थी, लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो परेशानी दूर हो चुकी थी, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव आया और एक बार फिर से मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो रही है। और ऐसे में नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, कई रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। ऐसे में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं इसी तरीके से परेशानियों का सामना करती हुई नजर आ रही हैं। तो बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और अक्टूबर में आफतकाल की जो तस्वीरें सामने आई है वो दहशत से भर देती है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर आई तो लोग अपने अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर हो गए और कई गांव में नदी का पानी भर चुका है और जिसके वजह से जल समाधि घरों ने ले लिया है। तो सैलाब से बाहर आने के लिए लोगों को नाव का सहारा तक लेना पड़ रहा है। तो कहीं पुल नदी में समा चुके हैं तो कहीं पुल में दरार पड़ गई है, यानी हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी में उफान, डूब गए मकान। बारिश से हाहाकार, सड़क में पड़ी दरार। बारिश की विनाश लीला। एक बार फिर से बारिश शुरू हुई तो लोग दहशत में आ गए। शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी नजर आया। कहीं गांव के गांव पानी में समा गए तो कहीं सड़क में दरार पड़ गई तो कहीं नदी के उफान में पुल गायब हो गया। राप्ती का रौद्र रूप। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश ने राप्ती का जलस्तर बढ़ा दिया। नदी में उफान आने की वजह से कई गांव पानी में समा गए। बाढ़ से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए तो वहीं कई अपने ही घर में कैद हो गए। हालात कितने भयावह हो गए इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जहां घरों के अंदर पानी घुस गया। और इस तरह के हालात श्रावस्ती के 100 से ज्यादा गाँव में देखने को मिले। वहीं बाढ़ से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर टेंट में रहने को मजबूर हैं। कहीं लोग बाढ़ के बीचों बीच ही फंस गए। ऐसे में लकड़ी की अस्थायी नाव बनाकर बाढ़ को पार करते नजर आए। राप्ती नदी का रौद्र रूप सिहरन पैदा करने वाला है, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा नजर आई। काफी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ गांव में पानी भी आ गया है, तो हम अभी बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो गांव में जाएं और जो भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। श्रावस्ती में बाढ़ की आफत जारी है और आगे कई दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बाढ़ में बह गया पुल। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अहमदनगर में बहने वाली विंचराना नदी में उफान आ गया, जिससे नदी के ऊपर बना पुल पानी में समा गया। वहीं लगातार हो रही बारिश ने हालात को और भी बदतर कर दिया। नदी में उफान, डूब गए गांव। बिहार में भी बारिश ने जमकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा तो आसपास के कई गांव पानी में समाते चले गए। रास्ते पूरी तरह से गायब हो गए और सड़क पर बेतहाशा पानी भर गया। कई फीट पानी के बीच से होकर गुजरने के लिए लोग मजबूर नजर आए। के निचले इलाकों में तेजी से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और कल आपको सुबह तस्वीर दिखाए थे रामनगर की तस्वीर, जहां पर सड़क पर घुटने भर से नीचे पानी था, लेकिन इस वक्त जो है कमर तक पानी आ गया है। रामनगर में जो वाहनों का परिचालन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोग जो है रोज़मर्रा की सामान खरीदने के लिए अंदर से आ रहे हैं। इस रामनगर के रास्ते जो है जगरी टोला है, खाप मकसूदपुर है, इसके अलावा जो गंभरिया है और मेहंदिया गांव है, तकरीबन 10 टोले हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ का पानी जो है फैल चुका है। और
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जब तेज बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा धंस गया, जिससे पुल पर दरार पड़ गई। पुल पर दरार पड़ने की वजह से लोगों में दहशत देखने को मिली। लखीमपुर हाईवे पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से जाम लग गया। राजस्थान में बारिश का कहर। राजस्थान के बारां में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जो एक परिवार पर कहर बनकर बरपी। जहां बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग घायल हो गए। हादसे से हड़कंप मच गया। नहीं आ रहा था, पीछे की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से इसकी मिसेज की मौत होगी। 25 साल से इसी मकान में यही रह रहा है। क्या नाम है इसका? है काशीराम। इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, 2 बच्ची पढ़ना चुकी है और गरीब आदमी, इसके पास कुछ नहीं। 25 साल से मकान में यही रह रहा है। एक बार फिर से बारिश शुरू हुई तो लोगों की जान पर बन आई, और ये आफत वाली बारिश अब भी लगातार जारी है, जिससे नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। देश के कई राज्यों के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। और सबसे पहले येलो अलर्ट कहां-कहां के लिए जारी हुआ है वो हम आपको बताते हैं। पीछे हम आपको दिखा रहे हैं ये मैप, जिसमें आप देखेंगे कि एक येलो अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट है, इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए है, कर्नाटक के लिए है, तेलंगाना के लिए है, आंध्र प्रदेश के लिए है, उड़ीसा के लिए है, छत्तीसगढ़, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा येलो अलर्ट की भी हम बात करेंगे। प्रतिका, येलो अलर्ट की ही जसप्रीत हम बात कर रहे हैं, जिसमें तमाम राज्य हम बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, जहां पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर हम ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो इस ऑरेंज अलर्ट में 3 राज्य सामने आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यानी कि ये वो तमाम राज्य है, पहाड़ी और मैदानी इलाके हैं, राज्य है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट है, यानी कि 2 राज्य है ऑरेंज अलर्ट में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। रीमा, तो बारिश की वजह से परेशानियां किन किन राज्यों में है और अलर्टनेस कितनी ज्यादा है, ये इस वक्त भारत के नक्शे के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं। और मेरी दोनों सहयोगी ने यानी जसप्रीत और ऋतिका ने भी अपडेट कर दिया है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पे क्या अलर्ट है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर में कई राज्यों में बारिश जारी है, वहीं पहाड़ी राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है। इसके साथ ही उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों की चोटियां बर्फ से ढक चुकी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार बर्फ गिरने की वजह से वहां का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। उत्तराखंड में बर्फीली आफत, माइनस में पहुंचा तापमान, जिंदगी पर भारी बर्फबारी। ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां हुई भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार बर्फ गिरने की वजह से वहां का तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे ठंड अचानक बढ़ गई और बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। पिथौरागढ़ में हुई बर्फबारी के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें चारों तरफ कई इंच बर्फ की चादर बिछी नजर आई। किसी के घर की छत बर्फ से फट गई तो कहीं सड़कों का नामो निशान मिट गया। एक जगह तो घरों के बाहर रखे गमले ऐसे लगे मानो बर्फ में किसी ने पौधे उगाए हों। शुक्रवार की सुबह से ही जोरदार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड की वजह से लोगों को स्वेटर और जैकेट तक निकालनी पड़ी। वहीं चीन सीमा पर दारमा घाटी में 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित अंतिम चौकी पर भी जमकर बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के बाद चोटियों पर 1 फीट बर्फ, जबकि गांवों में 3 से 4 इंच बर्फ जम गई। बर्फबारी और बारिश होने की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। दारमा घाटी के पास के इलाकों में -1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि भारी बारिश के बाद भी चौकियों में तैनात सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं। धारचूला में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि धारचूला में अभी और बर्फबारी की संभावना है। और अब बात
आंध्र प्रदेश के नंद्याल में कई इलाकों में पानी भर गया है। कुंदू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम की मात के आगे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये नंद्याल की तस्वीरें आप देखिए आंध्र प्रदेश की, जहां पर पानी का लेवल काफी ज्यादा है और लगातार जो बारिश हो रही है वो भी लोगों की टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। तो एक तरफ मूसलाधार बारिश तो दूसरी तरफ लोगों के सामने वो परेशानी है जिस परेशानी को पार करते हुए वो अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रोजमर्रा की दिक्कत हो रही है और ऐसे में प्रशासन भी युद्ध स्तर पर उन तक मदद पहुंचा रहा है। और इस वक्त हम कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र की बात करेंगे। अहमदनगर में भी तेज बारिश की वजह से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। जहां पर हम बात करें, जामखेड़ शहर को जोड़ने वाला पुल नदी में समा चुका है। मिंजुराना नदी में उफान आने की वजह से पुल का नामो निशान ही मिट चुका है, जिससे जामखेड़ का संपर्क टूट चुका है। ये वो पुल है जो कि एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बारिश की वजह से ये पुल जो है दो फाड़ हो चुका है, दो टुकड़ों में बंट चुका है। और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत इसी रूट को लेकर हो रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर की ये तस्वीर है, आसमान से बरसती आफत जो कि सीधे तौर पर लोगों के आम जनजीवन पर असर डालती हुई।